लेकिन रोगी का भी इलाज सही ढंग से हो, इसके लिए हम लोग को जरूर बात करने की आवश्यकता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, बहुत सारे सुविधा जो आप पटना से उपलब्ध कराते हैं, यहाँ हम लोगों को वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए भी बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आखिर हम लोग को ही दरभंगा जिला में रहना है। दरभंगा जिला के लोगों का सहयोग करने में हम लोग अगर काम समय पर नहीं आते हैं तो उस समय हम लोग को कठिनाई होता है। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या जदयू और बीजेपी में फिर दरारें बढ़ने लगी हैं? क्या जदयू के नेता भाजपा के गठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारने वाले हैं? नीतीश कुमार की तेजस्वी से मुलाकात के बाद यही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जदयू के मंत्री के बयान से बहुत कुछ साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट के मंत्री मदन सहनी ने खुले मंच से दरभंगा की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के मरीजों को आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ के अस्पताल से मरीजों को सिर्फ रेफर किया जाता है। रेफर प्रथा बंद होनी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ यहाँ के मरीजों को मिले, इसके लिए नीति बनानी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं। कहते हैं लालू राज में सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब थी। हमने जब काम शुरू किया तब से सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में काफी बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि शुक्रवार 6 सितंबर को पटना के IGIMS में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के सामने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए कामों को गिनाया था, लेकिन अगले ही दिन उन्हीं के पार्टी के नेता व बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के समक्ष ही दरभंगा के सरकारी अस्पताल की पोल पट्टी खोलकर रख दी। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। शनिवार को उन्होंने दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद DMCH में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस दौरान बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मदन सहनी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पर संबोधित करते हुए मदन सहनी ने कहा कि यहां से सिर्फ मरीजों को रेफर किया जाता है, मरीजों को सरकारी व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम मंत्री हैं, बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए मदन सहनी ने कहा, हम बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहना चाहते हैं, रोगी का भी इलाज सही ढंग से हो, इस पर बात करने की जरूरत है। आप दिन रात मेहनत करते हैं। हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे, आप पटना से बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें दरभंगा जिले में रहना है। दरभंगा के लोगों को सहयोग करने में हम काम नहीं आएंगे, तब कठिनाई होगी। बहुत सारा सामान स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन उसका लाभ रोगियों को नहीं मिल पाता है। इसलिए कोई नीति बननी चाहिए, जो सामान आप उपलब्ध कराते हैं उसका लाभ रोगी को मिल रहा है या नहीं, यह देखने की जरूरत है। दूसरी यह भी नीति बने कि किस परिस्थिति में मरीज को रेफर कर दिया जाता है, इसका भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज को हम लोग जानते हैं और रोज देखते भी हैं, जिसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पटना रेफर करने की जरूरत नहीं है, उसे भी रेफर कर दिया जाता है। जो निजी क्लिनिक चलाते हैं वह भी मरीजों को सीधा IGIMS पटना रेफर कर देते हैं। हमारे चिकित्सकगण है कि आपने DMCH का तो अस्तित्व बचा लिया, लेकिन रोगी का भी इलाज सही ढंग से हो, इसके लिए हम लोग को जरूर बात करने की आवश्यकता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, बहुत सारे सुविधा जो आप पटना से उपलब्ध कराते हैं, यहाँ हम लोगों को वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए भी बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आखिर हम लोग को ही दरभंगा जिला में रहना है। दरभंगा जिला के लोगों का सहयोग करने में हम लोग अगर काम समय पर नहीं आते हैं तो उस समय हम लोग को कठिनाई होता है। बहुत सारे ऐसे सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं, वह सामान रोगी को नहीं मिलता है। इसलिए इसका भी कोई नीति बनना चाहिए। जितना सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं वह लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यह देखने की आवश्यकता है। यह बात, और दूसरा यह भी नीति बनना चाहिए माननीय मंत्री जी कि आखिर किस परिस्थिति में किसी मरीज को रेफर किया जाता है, इसका भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज को हम लोग जानते हैं और रोजाना देखते हैं, जिसको यहाँ से पटना रेफर करने की जरूरत नहीं है, वो
वैसे लोगों को भी यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे, और सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही बात नहीं है, जो निजी अस्पताल चलाते हैं या निजी क्लिनिक चलाते हैं, वैसे लोग भी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मरीजों को पीएमसीएच में क्यों नहीं रेफर किया जाता है। इसलिए इसका मतलब है कि आपको पीएमसीएच पर विश्वास नहीं है। आप डॉक्टर का पुर्जा चेक करिए, एक भी डॉक्टर पीएमसीएच रेफर नहीं करते हैं, सीधा आईजीएमएस रेफर करते हैं। आपको भी मालूम है कि आईजीएमएस में मरीजों को भर्ती कराना कितना कठिन काम है, वहाँ बेड का कमी है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे कि मरीजों के हित में भी हम लोग बड़े बड़े अस्पताल खोल रहे हैं, लेकिन लोग को सुविधा हो और कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए भी सरकार स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के यहाँ आप खुद मालिक बैठे हुए हैं, इसका नीति बनना चाहिए और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा बहाल हो, इसके लिए भी काम होना चाहिए। बहरहाल मंत्री जी का ऐसा बोलना कोई निजी स्वार्थ है या सचमुच जनता के प्रति जिम्मेदार होना, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन मंत्री जी ने ईमानदारी से जो सवाल खुले मंच से उठाए हैं, उसको कहने की हिम्मत किसी पार्टी के किसी नेता में नहीं है। और शायद ये हिम्मत सभी विधायक, सांसद और मंत्रियों में हो जाए तो फिर बिहार समेत देश में विकास की गंगा जरूर बहने लगेगी। वैसे मंत्री जी के सवाल को लेकर अब कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या जदयू फिर भाजपा से अलग हो जाएगी, और क्या नीतीश कुमार फिर भाजपा का दामन छोड़ राजद में शामिल हो जाएंगे। और यही वजह है कि उनके पार्टी के नेता कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो 24।